रिलेशनशिप और कैरियर किसको चूज करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। रिलेशनशिप को चूज करना चाहिए या अपने कैरियर के अंदर बिजनेस भी हो सकता है, जॉब का भी कैरियर हो सकता है। इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस को कंपेयर करेंगे कि रिलेशनशिप को चूज करना चाहिए या आपकी कैरियर को चूज करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूं आर डिजिटल सूत्रा की यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो का टॉपिक है ये रिलेशनशिप और कैरियर के ऊपर है। तो आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा रिलेशनशिप और कैरियर के बारे में। तो दोस्तों, समझते हैं रिलेशनशिप और कैरियर क्यों हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना है, अलग नहीं करना है। बिकॉज अगर हम रिलेशनशिप को अलग कर देते हैं और कैरियर को अलग कर देते हैं तो लाइफ का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कभी भी एक चीज को चूज ना करें, रिलेशनशिप हो या कैरियर हो, दोनों को हम साथ साथ लेके चलने की सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और ये पॉसिबल है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ सजेशन दे दूंगा। सपोज आप एक रिलेशनशिप के अंदर हैं और उस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, कुछ भी हो सकता है। वो आपके रिलेशन के ऊपर बेस करेगा। पर ये जो रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बेसिस पे अगर आप कैरियर को चूज करना चाहते हैं, आपकी जो भी कैरियर है उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसमें एक बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देयर इज अ सिंपल वे। आप बात करिए, आपकी पार्टनर से आप बात करिए। चाहे वो आपकी बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, चाहे आपके वो हस्बैंड हो सकते हैं, चाहे आपकी वाइफ हो सकते हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश करिए कि आपकी लाइफ की एक ड्रीम है, एक गोल है, उसके अंदर आपकी जो कैरियर है, जॉब या बिजनेस की कैरियर है, उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप जब बात करेंगे तो वहां पे सॉल्यूशन नजर आएगा। दिस इज द फर्स्ट सजेशन कि आप बात करिए, स्पीक विद देम, टॉक टू देम। सेकंड सॉल्यूशन ये है, अगर आपकी बात करने से भी सॉल्व नहीं होता है तो आप कुछ और तरीका ढूंढिए जिससे अगला इंसान की इंटरेस्ट को आप गेन कर सके, अगला इंसान की जो माइंड है उस माइंड को आप निचोड़ सके और उसको समझा सके अगले इंसान को कि ये मेरी गोल है, इस गोल को मुझे अचीव करने के लिए ये मेरी कैरियर है, उसको मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अगले इंसान को आप कुछ लालच दीजिए, कुछ लालच ऐसी हो जो फाइनेंशियली लालच ना हो, पर फिर भी अगर फाइनेंशियली रिलेटेड हो या किसी और चीजों के रिलेटेड हो, आप अपनी जो जाल है उस जाल में अगले इंसान को प्यार से फंसाइए। क्योंकि अगर आप प्यार से प्यार कर सकते हैं तो प्यार से आप अगले इंसान को फंसा भी सकते हैं और उसको कन्विंस कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि आपकी कैरियर में आपको सपोर्ट करे और आप आगे बढ़े ताकि अगले को भी आप हेल्प कर पाए, अगले को भी मदद कर पाए। दिस इज द सेकंड सजेशन। थर्ड सजेशन, सबसे बेस्ट तरीका है, जब आप रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तभी आपको सोचना चाहिए। अगर आप बेसिक लेवल पे रिलेशनशिप को शुरू करते हैं तभी आप अच्छे से सोच लीजिए कि आपकी जो कैरियर है, आपकी जो फ्यूचर गोल है, उस गोल के अंदर, उस कैरियर के अंदर क्या वो अगला इंसान, आपका जो पार्टनर है, आपको क्या सपोर्ट करेगा, क्या अभी सपोर्ट कर रहा है। तो आपको इसको समझना है अच्छे से ताकि आने वाले टाइम पे जो सिचुएशन सजेशन नंबर 1, सजेशन नंबर 2 की तरह ना हो। और सजेशन नंबर 3 जो मैं अभी आपको कह रहा हूं कि शुरू से आप उसको डिफाइन करिए, आइडेंटिफाई करिए, क्या आपको वो मदद करेंगे, क्या फ्यूचर में आपके हाथ थामेंगे और आपकी कैरियर के प्रति, आपके गोल के प्रति वो भी इंटरेस्ट है, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसको भी आपको देखना जरूरी है। शुरू की जब आप रिलेशनशिप को शुरू करते हैं तभी आपको इस बारे में समझना है। दिस इज द मैच्योरिटी लेवल, आपको सोचना है और समझना है अच्छे से। फोर्थ सजेशन, और ये मेरा सजेशन है पर्सनली आप लोग को, इस सजेशन के अंदर हो सके कि आप लोग को कुछ मदद हो जाए, ये फाइनल सजेशन है आप लोग के लिए। तो सजेशन ये है कि कभी भी लाइफ में जब आप रिलेशनशिप को शुरू करते हैं या तो आप कंटिन्यू कर चुके हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप को, आपको एक चीज ध्यान देना है, अगर आप सेम प्रोफेशन में हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत कम आता है। आपकी जो शुरू की लाइफ है उस शुरू की लाइफ में रिलेशनशिप को जब आप शुरू करते हैं, थर्ड सजेशन में जहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था, यही सेम फोर्थ सजेशन के अंदर मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं आप लोग को कि आप जब रिलेशनशिप को शुरू करते हैं तब उसी टाइम पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका अगर सेम प्रोफेशन में मिल जाए कोई व्यक्ति जो आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो या हस्बैंड वाइफ के साथ हो या वाइफ हस्बैंड के साथ हो, शुरू में अगर आपकी सेम प्रोफेशन हो
तो बहुत बढ़िया होता है, जहाँ पे आपकी जो लाइफ होता है उस लाइफ को आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति और अगर आपका पार्टनर भी जॉब करता है तो वहां पे अगर सेम प्रोफेशन होता है कि आप मान लो आईटी में जॉब कर रहे हैं और आपकी जो पार्टनर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा। आपको सेम प्रोफेशन का मतलब मैंने ये कहा कि अगर आप आईटी में हैं और आपकी पार्टनर भी आईटी में है तो अच्छा आपका बॉन्डिंग होगा। अगर आप टेक्सटाइल में हैं और आपकी हस्बैंड भी टेक्सटाइल में है तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अगर बॉन्डिंग अच्छा इसीलिए नहीं होगा कि आप अलग अलग प्रोफेशन में, अगर आप अलग अलग प्रोफेशन में हैं और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है और आप मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। पर अगर शुरू से अगर आप ध्यान रखते हैं सेम प्रोफेशन का, अगर आप जॉब करने के टाइम पे अगर सेम प्रोफेशन में ढूंढ लेते हैं आपके लिए पार्टनर जो आपकी सेम प्रोफेशन से हो, आप लव मैरिज करिए या अरेंज मैरिज करिए, मेन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर आप सेम प्रोफेशन में, चाहे बिजनेस की सेम प्रोफेशन हो चाहे जॉब की सेम प्रोफेशन हो, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और वहां पे रिलेशनशिप में, आप रिलेशनशिप के अंदर हो या करियर के अंदर हो, दोनों बैलेंस होके साथ साथ पहिए चलते रहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं अगर सेम प्रोफेशन में आप रहेंगे तो। अगर सेम प्रोफेशन में ऑलरेडी शुरू से आपने सेम प्रोफेशन में चूज नहीं किया तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पार्टनर है उनको अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपको क्या करने हैं, आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करने हैं और समझने हैं कि आप भी क्या सेम प्रोफेशन में अभी आ सकते हैं क्या। सपोज आपके रिलेशनशिप का 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या हो सकता है कि आप शादी कर चुके हैं और आपकी रिलेशनशिप का, आपकी शादी का 2-3 साल हो चुका है, तो क्या आप अभी अपने पार्टनर को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते। पर अभी जो रिलेशनशिप और करियर को साथ में बैलेंस करना है और बहुत अच्छे से चलना है, इसके लिए आपको करना क्या है, आपके पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करना है। क्या आप भी सेम प्रोफेशन में उनके साथ हाथ बटा सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं? तो उनके साथ अगर काम करते हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, अगर सेम प्रोफेशन में आप हेल्प करते हैं एक दूसरे को तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि वहां पैसे की लेन देन बहुत अच्छा होता है। मतलब पैसा कमाना आप लोग शुरू करते हैं, पैसा कमाते हैं तो फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन होता है जहां पे एक दूसरे से मदद मिलता है, एक दूसरे पैसा भी कमाते हैं। सपोज आप पैसा कमाते हैं और आपके पार्टनर पैसा नहीं कमा रहे, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, फाइनेंशियल चीजों को लेके भी थोड़ा अनबन हो जाता है। अगर आप दोनों सेम प्रोफेशन में रहते हैं और कुछ पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, तो वहां पे क्या होता है, जब मैक्सिमम अर्निंग सोर्स ऑफ रहता है तो खुशियां भी ज्यादा होता है, वहां पे प्रॉब्लम भी कम होते हैं। और सेम प्रोफेशन के अंदर आप रहेंगे तो मस्त लाइफ चलने वाला है। अगर आपकी लाइफ पहले सेम प्रोफेशन में नहीं था, कोई बात नहीं, अभी भी आप सेम प्रोफेशन में आ सकते हैं। चाहे आपकी करियर की जर्नी एक दूसरे के साथ क्यों ना 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन फ्यूचर आप अगर अभी से प्लान करेंगे तो आने वाले 6 महीना 1 साल के अंदर आपकी जो फाउंडेशन बन जाएगा, उसके बाद आप आराम से सेम प्रोफेशन में रह के भी अगर काम करते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ आपका जो रिलेशनशिप का जो पार्ट है और जो करियर का पार्ट है, दोनों बैलेंस बहुत अच्छे से साइक्लिंग होते चलते रहेगा। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस वीडियो, आप लोग को जो सजेशन मुझे देना था तो ये थे 4 सजेशन जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो द मॉरल ऑफ द वीडियो ये है, फाइनली आपको ये सोचना है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ के अंदर अगर रिलेशनशिप और करियर इन दोनों को साथ साथ बैलेंस करना है तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सजेशन। इनको आप इंप्लीमेंट करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप कभी भी एक चीज को चूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मर्जी हो कि आप मैं ओनली रिलेशनशिप को ही कंटिन्यू करूंगा, अगर आपकी मर्जी हो ओनली मैं करियर को ही कंटिन्यू करूंगा, दैट इज योर थिंग, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों को पैरेलली बैलेंस करना है, रिलेशनशिप को एंड करियर को, तो इन सारे सजेशंस को लेके भी आप आगे काम कर सकते हैं, इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हो सके कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मदद मिला हो। अगर कुछ मदद मिलता है जरूर इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन काम का लगा हो, आप चाहते हैं कि दूसरे को भी मदद करें, तो अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में या दोस्तों में किसी को भी मदद चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा। और आने वाले टाइम पे ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।